करेक्टर का भी खत्म, करेक्टर भी लूज था जी। ये नहीं, इसका तो भाई भी, और चलो जो, और तो किसी का नाम ही लेते। जो 4 आदमी हैं, सिल्लू पहलवान, उसका भाई, माँ और बाप, उनकी गिरफ्तारी वहीं पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ खेल जगत को बल्कि हर उस इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है जो परिवार, रिश्तों और खुशियों में यकीन रखता है। एक ऐसा घर जहां दौलत की कोई कमी नहीं थी, जहां दरवाजे पर करोड़ों की गाड़ियां और दर्जनों इनाम खड़े रहते थे, आज उस घर में सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा और आंसुओं का सैलाब है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सर्कल कबड्डी के सुपरस्टार शीलू बलहारा और उनकी 23 साल की धर्मपत्नी मुस्कान की। बाहर से एकदम परफेक्ट दिखने वाले इस परिवार की नींव अचानक कैसे दरक गई। इस शुक्रवार की शाम बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसने मुस्कान को हमेशा के लिए इस दुनिया से जाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, किसी भी दुखद अंत को समझने से पहले उस कहानी की शुरुआत को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम शीलू बलहारा की बात करें तो वो कोई आम खिलाड़ी नहीं है। पंजाब और हरियाणा की कबड्डी के मैदानों में उन्हें प्यार से अड़ा चीता कहा जाता है। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया था जिसके बारे में गांव का एक आम लड़का सिर्फ सपने देख सकता है। शीलू ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में जैसे अमेरिका जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अगर हम उनके नामों की बात करें तो आप दोस्तों सच में हैरान रह जाएंगे। अपनी खेल प्रतिभा की बदौलत शीलू ने अब तक 24 ट्रैक्टर, 50 से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिलें और एक बड़ी कंबाइन मशीन जीती है। उनकी एक खास आदत थी कि जीती हुई बुलेट को वो कभी बेचते नहीं थे बल्कि अपने घर के आंगन में सजा कर रखते थे या अपने दोस्तों को चलाने के लिए दे देते थे। मतलब साफ है, घर में पैसे, शोहरत या सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं थी। इसी चमक दमक के बीच 8 दिसंबर 2023 को रोहतक के बहु अकबरपुर के रहने वाले शीलू की शादी महम के फरमाना गांव की रहने वाली मुस्कान के साथ बेहद शाही अंदाज में और धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद जब मुस्कान अपने ससुराल आई तो हर किसी ने यही कहा कि इस लड़की की किस्मत कितनी अच्छी है। एक बहुत ही सुलझी हुई, हंसमुख और प्यारी सी लड़की जिसे एक इतना बड़ा और संपन्न परिवार मिला। ये खुशियां तब और भी ज्यादा बढ़ गईं जब पिछले साल नवंबर के महीने में मुस्कान ने एक बेहद खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। परिवार ने बड़े प्यार से उसका नाम हार्दिक रखा। बच्चा अभी सिर्फ 11 महीने का है। इस परिवार की अच्छाई का एक और बड़ा सबूत ये था कि शीलू ने अपनी पत्नी के प्रति ही नहीं बल्कि उसके मायके वालों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई। मुस्कान का छोटा भाई जो खुद भी कबड्डी का शौक रखता था, शादी के बाद से शीलू के घर पर ही रह रहा था। शीलू ना सिर्फ उसके खाने पीने और रहने का पूरा खर्च उठाते थे बल्कि उसे खुद अपने हाथों से कबड्डी के दांव पेंच भी सिखाते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने अपने साले को घूमने फिरने और इस्तेमाल करने के लिए गाड़ी भी दे रखी थी। इन सब बातों को देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये परिवार तो बिल्कुल एक मिसाल है। आजकल दोस्तों हम सभी की आदत हो गई है कि हम किसी की भी जिंदगी का अंदाजा उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक से लगाते हैं। शीलू और मुस्कान का सोशल मीडिया अकाउंट किसी फिल्मी जोड़े से कम नहीं था। आए दिन उनकी प्यार भरी तस्वीरें और रील्स इंटरनेट पर वायरल होती थी। तस्वीरों में मुस्कान हमेशा एक प्यारी सी स्माइल के साथ नजर आती थी। रील्स में दोनों की बॉन्डिंग देखकर हर कोई यही कमेंट करता था कि ये हरियाणा की सबसे लकी जोड़ी है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया के कैमरे कभी भी इंसान के मन का दर्द कैप्चर नहीं कर सकते। फिल्टर लगाकर चेहरे के दाग तो छुप जाते हैं लेकिन मन की उदासी नहीं छुपती। उस बड़े से आलीशान घर, गाड़ियों के काफिले और महंगी चीजों के पीछे एक ऐसा मानसिक तनाव पल रहा था जिसकी भनक बाहर की दुनिया को कानों कान नहीं हुई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पैसा और शोहरत आपको एक अच्छा घर तो दे सकते हैं लेकिन रातों की शांति नहीं। अब आते हैं उस दिन पर जिस दिन इस परिवार की सारी खुशियां हमेशा के लिए राख हो गई। ये शुक्रवार का दिन था। शीलू बलहारा अपने घर पर नहीं थे बल्कि वो पंजाब में एक बहुत बड़ा कबड्डी टूर्नामेंट खेलने गए हुए थे। मैदान में दर्शक उनके नाम की तालियां बजा रहे थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके अपने घर में जिंदगी की डोर टूट रही है। घर में सब कुछ रोज की तरह बहुत ही आम लग रहा था। दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे। मुस्कान के पिता सुखबीर के फोन की घंटी बजती है। फोन पर उनकी बेटी मुस्कान थी। जैसे ही पिता ने फोन उठाया उन्हें अपनी बेटी की आवाज में एक अजीब सी घबराहट और डर महसूस हुआ। एक पिता अपनी बेटी की आवाज पल भर में पहचान लेता है। मुस्कान ने रोते हुए और घबराते हुए अपने पिता से कहा, पापा मेरे साथ यहाँ बहुत गलत हो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। जरा सोचिए, एक पिता
के लिए अपनी जवान बेटी के मुंह से ऐसे शब्द सुनना कितना दर्दनाक होता है। पिता ने अपना दिल मजबूत करते हुए उसे तसल्ली दी। उन्होंने समझाया, तुम चिंता मत करो बेटी, हम आकर बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस वक्त मुस्कान के दिल और दिमाग में किस कदर की उथल पुथल मची हुई थी ये कोई नहीं समझ पाया। पिता और बेटी के बीच हुई यह बातचीत मुस्कान का अपने परिवार से आखिरी संपर्क था। फोन कटने के बाद एक पिता का दिल घबरा रहा था। उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 15 बार अपनी बेटी का नंबर मिलाया। हर बार फोन की घंटी बजती रही, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। वो 15 मिस कॉल सिर्फ फोन पर नहीं थे, वो एक पिता की बेबसी की पुकार थी, जिसका जवाब देने के लिए मुस्कान अब वहाँ मौजूद नहीं थी। उधर घर के अंदर का माहौल बहुत तेजी से बदल चुका था। शाम के करीब 4 बज रहे थे। घर के आंगन में मुस्कान के ससुर अपने 11 महीने के छोटे से पोते हार्दिक को गोद में लेकर खिला रहे थे। बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा था, बेखबर कि उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। तभी अचानक किसी छोटी सी बात को लेकर मुस्कान और उसकी सास निशा देवी के बीच कहासुनी शुरू हो गई। हम सभी जानते हैं कि सास बहू के बीच छोटी मोटी बहस हमारे समाज में लगभग घर घर में होती है। शुरुआत में ये भी बिल्कुल एक आम घरेलू बहस ही लग रही थी, लेकिन बात देखते ही देखते बहुत ज्यादा बढ़ गई। बाद में पड़ोस की एक महिला ने बताया कि बाहर से शांत दिखने वाले इस घर के भीतर सास और बहू के बीच अक्सर घरेलू कामकाज और आपसी तालमेल को लेकर तनाव रहता था। ये रोज रोज की खटपट अब एक बहुत बड़े मानसिक दबाव का रूप ले चुकी थी। सास की बातों से मुस्कान उस दिन बहुत ज्यादा आहत हो गई। वो गहरे तनाव और गुस्से में आ गई। वो बिना कुछ कहे चुपचाप सीधी ऊपर वाली मंजिल पर बने अपने कमरे में चली गई और अंदर जाते ही उन्होंने कमरे की कुंडी लगा ली। जब कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो घर वालों को यही लगा कि शायद मुस्कान गुस्से में है और वो शांत होने के लिए अंदर गई है। थोड़ी देर में जब गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद ही बाहर आ जाएगी। लेकिन समय बीतता गया। जब काफी देर तक कमरे से कोई भी आवाज नहीं आई, कोई आहट नहीं हुई, तो सास को अचानक बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। वे घबराकर अपने घर से बाहर निकली और सीधे पड़ोस में रहने वाली एक महिला के पास पहुंची। उन्होंने बताया कि बहू बहुत देर से दरवाजा नहीं खोल रही है। पड़ोस की महिला को भी मामला कुछ अजीब लगा और वो तुरंत अपने बेटे को साथ लेकर शीलू के घर की तरफ दौड़ पड़ी। वे सब दौड़कर ऊपर गए, दरवाजे को खटखटाया, मुस्कान को कई बार आवाजें दी, लेकिन अंदर से सिर्फ एक डरावना सन्नाटा ही पसरा हुआ था। कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसके बाद घर वालों की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के कुछ और लोगों को बुलाया गया। सबने मिलकर दरवाजे की कुंडी को तोड़ने का फैसला किया। काफी कोशिशों के बाद दरवाजे को धक्का देकर किसी तरह तोड़ा गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दरवाजा खुला और लोगों ने अंदर का नजारा देखा तो वहां मौजूद हर इंसान का कलेजा कांप उठा। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। 23 साल की मुस्कान अपने कमरे में बेजान हालत में थी। उनकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि महज कुछ ही घंटों पहले हंसने बोलने वाली लड़की को अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये दृश्य देखते ही पूरे घर में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में उन्हें नीचे लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका इस दुनिया से सफर पूरा हो चुका था। इस दुखद घटना की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। खबर मिलते ही फरमाना गांव से मुस्कान के मायके वाले और रिश्तेदार रोते बिलखते हुए तुरंत बहू अकबरपुर पहुंचे। बेटी का बेजान शरीर देखकर माता पिता का जो हाल हुआ होगा वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक माँ जो अपनी बेटी के सुख के सपने देखती थी, वो बार बार अपनी बेटी का नाम लेकर जमीन पर गिर रही थी। मायके वालों के पहुंचते ही माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। मायके पक्ष ने सीधा आरोप लगाया कि उनकी बेटी कभी खुद अपनी मर्जी से इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। उन्होंने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मानसिक टॉर्चर करने का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना था कि जब तक पुलिस कड़ी कार्रवाई नहीं करती वे वहां से नहीं हिलेंगे। रात के करीब 8 बज चुके थे। बाहर तनाव बढ़ता जा रहा था और पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच चुकी थी। हालात बिगड़ते देख पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों पक्षों, मायके और ससुराल वालों के मुख्य लोगों को एक बंद कमरे में बैठाने का फैसला किया ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। लगभग 2 घंटे तक उस बंद कमरे में तीखी बहस और बातचीत चलती रही। कौन से पुराने गिले शिकवे बाहर आए, किन बातों पर बहस हुई, ये सब बाहर खड़े लोगों के लिए एक रहस्य था। लेकिन जब 2 घंटे बाद उस कमरे का दरवाजा खुला तो कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला था। सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा हो गया था। उधर पंजाब में मौजूद शीलू बलहारा को जैसे ही इस दर्दनाक खबर का पता चला, उनकी दुनिया ही उजड़ गई। जो खिलाड़ी मैदान में कभी किसी के सामने नहीं झुका, वो अपनी पत्नी के इस दुनिया से जाने की खबर सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ा। शीलू अपना सब कुछ छोड़कर, अपना टूर्नामेंट बीच में ही छोड़कर तुरंत गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचते ही जब शीलू ने अपनी पत्नी को उस हालत में देखा तो वे अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाए और बहुत बुरी तरह रोने लगे। ये पल वहां मौजूद हर इंसान को रुला देने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी।
पुलिस ने बिना कोई देरी किए तुरंत पूरे कमरे को सील कर दिया और वहां से जरूरी सबूत जुटाने शुरू कर दिए। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने मुस्कान के पार्थिव शरीर को अस्पताल भिजवा दिया। मुस्कान के पिता सुखबीर ने यह भी दावा किया है कि दुनिया छोड़ने से ठीक पहले मुस्कान ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने अपने साथ हो रही प्रताड़ना की पूरी बात विस्तार से बताई थी। अब पुलिस उस मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लेकर उसकी गहरी फोरेंसिक जांच कर रही है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ये जानने की पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर उस आखिरी 2.5 घंटे में कमरे के अंदर क्या हुआ था। क्या सच में ये सिर्फ सास बहू के झगड़े में भावावेश में उठाया गया कदम था या इसके पीछे कोई गहरा पारिवारिक विवाद था जो अब तक समाज की नजरों से छिपा हुआ था। लेकिन इन सब के बीच हम उस इंसान को भूल रहे हैं जिसका इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वो है मुस्कान का मासूम बच्चा हार्दिक। वो अभी सिर्फ 11 महीने का है। उसे तो दुनिया की समझ ही नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता कि माँ शब्द का मतलब क्या होता है। जो बच्चा कुछ देर पहले तक अपने दादा की गोद में हंस खेल रहा था, उसे क्या मालूम था कि अगले ही पल उसके सिर से उसकी माँ का साया हमेशा के लिए उठ जाएगा। जब मुस्कान को अंतिम विदाई दी गई तो वहाँ मौजूद हर एक इंसान की आंखें नम थी। एक छोटे से बच्चे को बिना माँ के बड़ा होते देखना दुनिया के सबसे तकलीफ देह दृश्यों में से एक है। बड़ों की इस लड़ाई और तनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ खोया है तो वो उस मासूम बच्चे ने खोया है। ये घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक है कि पैसा और शोहरत घर की शांति के बिना बेकार है। बाहर से खुशहाल दिखने वाली जिंदगी की असली हकीकत सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे वालों को पता होती है। इसीलिए अपनी तकलीफों को अंदर घुटने ना दें और हर समस्या का हल गुस्से की बजाय अपनों से बातचीत करके निकालें। जीवन बहुत अनमोल है। उम्मीद है कि पुलिस की निष्पक्ष जांच से जल्द सामने आएगा। तब तक हमें किसी भी एक पक्ष को गलत ठहराने से बचना चाहिए। अपने परिवार को समय दें और रिश्तों को प्यार से निभाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।